कोविड-19 के चलते मास्क पहनना मैंडेटरी है। हम देहात में हैं, गांव में हैं और इस गांव का नाम बमुचक है। ये गांव ठीक इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर है और इस गांव में एक बड़ा प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर लगभग 200 से 250 साल पुराना है। इस मंदिर की हालत देखकर मुझे ये लगा कि इस हालत को दुनिया के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मंदिर इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास है। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की शरारतें और बदमाशियाँ इस इलाके के लोगों को मामूल के तौर पर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन कायर कुछ भी करे, कायर कोई भी हरकत करे, उसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि हम अपना कामकाज बंद कर देंगे। बमुचक के इस इलाके के लोग पाकिस्तान की गोलाबारी को बिल्कुल मामूली बात समझते हैं और आम मामूल यानी रूटीन का मामला समझते हैं। लेकिन इस गांव के बीचों बीच ये प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर, और गांव के लोग कहते हैं कि ये कोई 200 से 250 साल पुराना मंदिर है। 100 साल पुराना भी अगर ये मंदिर है, प्राचीन है, मंदिर है, और मंदिर के किवाड़ ये बताते हैं कि ये प्राचीन भी है और प्रसिद्ध मंदिर भी रहा है। मंदिर की बनावट जो है, उस बनावट पर अगर आप ध्यान से नज़र दौड़ाएंगे तो बनावट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस समय ये मंदिर बनाया गया है उस समय इस मंदिर के आर्किटेक्चर का, इस मंदिर के रख रखाव का कितना ख्याल रखा गया है। यहाँ रहने वाले लोग मुझे ये भी बताते हैं कि मंदिर का ये जो बिल्कुल सामने वाला परिसर है, इस परिसर में बिल्कुल दुकानें हुआ करती थी। और चूंकि ये रास्ता उस समय पाकिस्तान जाता था और भारत और पाकिस्तान उस समय एक ही देश थे, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। 1947 में ये दो देशों में बंट गया। बंटने से पहले, बंटवारे से पहले इस पोर्शन को जिसको आप देख रहे हैं, यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी। यहाँ पर लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीदा करते थे। अब झाड़ियाँ उग गई हैं और हालत बहुत ख़राब है, उसके चलते अब वो दुकानें आपको नज़र नहीं आएंगी। लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा काम हुआ होता, थोड़ी सी मेहनत की गई होती, तो शायद आज भी वो दुकानें जिंदा होती। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर का प्रांगण है, मंदिर का परिसर है। मंदिर के परिसर में क्या कुछ है वो भी आपके सामने है। ये छोटी छोटी जो जगहें बनाई गई हैं, इन जगहों में यहाँ पर मूर्तियाँ रही हैं। इस तरफ भी मूर्ति रही है और दूसरी दो तरफों पर भी बिल्कुल इसी तरह की छोटी छोटी जगहें बनाई गई हैं जहां पर मूर्ति रखने के लिए स्पेस है। लेकिन इस मंदिर की हालत कैसी है वो आपके सामने है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मंदिर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर आप इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखिएगा, जो बिल्कुल टॉप पर स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के दो तरफ गोलियां भी लगी हुई हैं, जो यहां के निवासी बताते हैं। दलील है इस बात की कि इस गांव के लोगों ने कितना दुख, कितना दर्द और कितनी तकलीफ पिछले 73 साल में सही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर की देखरेख का जिम्मा आखिरकार किसका है। अगर इस प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर के प्रांगण को और बाकी ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर के ऊपर थोड़ा सा अगर काम किया जाए, इसको दोबारा से अगर जिंदा किया जाए और इसके प्रांगण को साफ कराया जाए, तो कोई मुश्किल नहीं कि श्रद्धालु इस मंदिर का भी रुख करें, इस मंदिर की तरफ आना शुरू कर दें। प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में हर आदमी जाना चाहता है, पुराने आर्किटेक्चर को भी देखना चाहता है और साथ में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना भी करना चाहता है। क्योंकि ये मंदिर बॉर्डर के पास है, यहाँ के निवासी भी ये बोलते हैं गोलाबारी होती रहती है, उसके चलते शायद यही वजह है कि इस मंदिर को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने का
या जो इस आर्किटेक्चर को नुकसान पहुंचा है, उस आर्किटेक्चर को ठीक करने का काम उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। मगर क्या पाकिस्तान की गोलाबारी इतनी ज़्यादा है, क्या पाकिस्तान का जो कायरपन है वो इतना ज़्यादा है कि ठीक बॉर्डर के से सटे हुए इस मंदिर का निर्माण कार्य इसको दोबारा से निर्माण करना, इससे रख रखाव का ख्याल रखना या इसके प्रांगण को साफ सुथरा रखना और ये इंश्योर करना कि यहाँ पूजा पाठ रेगुलरली होता रहे, क्या आपको नहीं लगता कि ये हर आस्थावान की जिम्मेदारी है? मैंने इस पूरे मंदिर का जो हाल देखा, उस हाल को देखने के बाद मैं ये बात कहने पे मजबूर हूँ कि जम्मू में बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिन ऐतिहासिक चीज़ों का अगर रख रखाव ठीक होता तो शायद आज उनकी शक्ल सूरत ये नहीं होती। सर, ये बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे ये काफ़ी पुराना है और जहाँ पे ना कोई अभी तक इन्होंने कोई, जहाँ पे पुजारी भी नहीं है कोई इस मंदिर में। तो और इसका काम भी कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था। उस काम को भी बहुत जल्दी इन्होंने बंद कर दिया है और अभी तक देख रहे हैं कि अभी तक इसका काम शुरू नहीं किया इन्होंने। मंदिर में जो है, इसमें राम भगवान जी की पूरी रामायण लिखी थी और इसमें राम भगवान जी, मतलब सीता माता जी, जो भी रावण जी की साइन, सभी की पिक्चर थी वो इस मंदिर में बनाई गई थी। सर, और मतलब उसके बाद इसका कोई कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब कुछ भी न्यू नहीं किया गया और इसके जितनी भी पिक्चर थी वो सब अपनी तरह वो हो गई, मतलब खराब हो चुकी थी। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बॉर्डर के पास है बिल्कुल मंदिर, क्या ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर के पास होने की वजह से यहाँ शेलिंग होती हो, उस डर से शायद सरकार ने इस पर काम न किया हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात तो नहीं है। मतलब कि सेलिंग तो होती रहती है, पर बात यह है कि जब बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। अभी तक हमारे गांव में के पास 2 मंदिर हैं, अभी तक जहाँ पे कोई भी, मतलब अभी तक कोई बम पड़ने की अभी तक कोई बम नहीं पड़ा हुआ है इस गांव के पास बिल्कुल भी। और देखो, आप देख लो ऊपर से उसकी वो जो तांबे की लगी हुई है, वो जैसे पुरानी की है, वैसी है। अभी तक उसको देख लो कि ये इसी चीज़ से पता लगता है ये कितना पुराना मंदिर है। आप क्या चाहते हैं, सरकार को क्या करना है? मैं सरकार से यही विनती करता हूँ, इस मंदिर का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जहाँ पे एक पुजारी रखा जाए। सर, तो ये मंदिर और इस मंदिर की हालत आपके सामने है। क्या खूब होता कि इस मंदिर के दरवाजे के सामने ये झाड़ियाँ नहीं होती और इस मंदिर का दरवाज़ा आपको दिखता। इस मंदिर के जो किवाड़ हैं, इस मंदिर के किवाड़ों के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे कितनी खूबसूरत कलाकारी की गई है। ये आज की नहीं, ये 200 साल पुरानी है। और ये मंदिर का जो गुंबद है उसको भी ध्यान से देखिएगा आप कि आज भी इतने साल गुजरने के बाद भी ये बिल्कुल ठीक ठाक हालत में है। और यहाँ के निवासी, जैसे आपने सुना, ये बताते हैं कि रामायण की पूरी कथा अंदर चित्रों के जरिए रामायण की पूरी कथा अंदर मंदिर में लिखी हुई थी। सवाल यहां पर यह है कि क्या इस राम के मंदिर को, जो बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, क्या इस भगवान श्री राम के मंदिर पर उन तमाम समाजसेवी संगठनों की नजर पड़ेगी, उन धार्मिक संगठनों की नजर पड़ेगी जो धार्मिक संगठन और समाजसेवी संगठन मंदिरों की देखरेख का दावा करते हैं? ये मंदिर भी इंतजार कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर पर कि कब सरकार हो, समाजसेवी संगठन हो या धार्मिक संगठन हो, कब उन्हें ये फिक्र होगी कि इस मंदिर में ना तो पुजारी है और ना ही इस मंदिर में साफ सफाई है और ना ही इस मंदिर में पूजा होती है। बम्मूचक गांव से सैयद जुनैद हाशमी, स्ट्रेट लाइन न्यूज़ के लिए।